महेंद्र, महाराज, बात मैंने ठीक ठीक समझी नहीं। जो स्त्री पुत्र का मुंह देखता है वह क्या किसी गुरुतर कार्य का अधिकारी नहीं हो सकता? सत्यानंद, पुत्र कलत्र का मुंह देखने से हम देव कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। महेंद्र, तो क्या ना देखने से ही कन्या को भूल जाऊंगा? सत्यानंद, यदि भूल ना सको तो यह व्रत ग्रहण ना करो। सत्यानंद, जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद। शांति ने धनुष और तार लिया। एक झटके में उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने धनुष सत्यानंद के पैरों में फेंक दिया। सत्यानंद विस्मित और स्तंभित हुए खड़े रह गए। कुछ देर बाद बोले, यह क्या, तुम देवी हो या दानवी? शांति ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सामान्य मानवी हूं, लेकिन ब्रह्मचारिणी हूं। सत्यानंद, इसमें क्या हुआ? तुम क्या बाल विधवा हो? नहीं, लेकिन बाल विधवा में भी इतना बल नहीं होता, वह तो एकाहारी होती है। शांति, मैं साधवा हूं। सत्यानंद, तो क्या तुम्हारे स्वामी का पता नहीं है? निरुद्दिष्ट हैं। शांति, नहीं, उनका पता है। उन्हीं के उद्देश्य से मैं यहाँ आई हूँ। मेघ हटाकर सहसा निकल आने वाली धूप की तरह सत्यानंद की स्मृति जाग पड़ी है। उन्होंने कहा, याद आ गया, जीवानंद की पत्नी का नाम शांति है। तुम क्या जीवानंद की ब्राह्मणी हो? अब शांति शर्मा गई। उसने अपनी जटा से मुंह ढांक लिया, मानो कितने ही हाथियों के झुंड पद्म पर घिर गए हों। सत्यानंद ने पूछा, क्यों तुम यह पापाचार करने आई हो? सहसा शांति ने चेहरे पर से जटाएं हटाते हुए कहा, इसमें पापाचरण क्या है प्रभु? पत्नी यदि पति का अनुसरण करे तो यह पापाचरण कैसे है? संतान धर्म शास्त्र में यदि इसे पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं उनकी सहधर्मणी हूँ। वे धर्म चरण में प्रवृत्त हैं। मैं भी उनके साथ धर्म चरण में सहयोग देने के लिए आई हूँ। शांति की तेजस्वनी वाणी सुनकर उन्नत ग्रीव, सफेद वक्ष, कंपित उदर तथा उव्वल, फिर भी आंसुओं भरी आंखें देखकर सत्यानंद बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम साध्वी हो, लेकिन देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मणी होती है। वीर धर्म में रमणी क्या सहयोग करेगी? शांति, कौन अपतीक होकर आज तक महावीर हो सका है? सीता के न रहते क्या रामवीर हो सकते? अर्जुन के कितने विवाह हुए थे, जरा गिनिए तो। भीम को जितना बल था उतनी ही क्या उनकी पत्नियां नहीं थी? कितना गिनाऊं, फिर क्या आपको बताने की जरूरत है? सत्यानंद, बात ठीक है, लेकिन रण क्षेत्र में कौन वीर अपनी पत्नी को संग लेते हैं? शांति, अर्जुन ने जब दानवी सेना के साथ अंतरिक्ष में युद्ध किया था तो उनके रथ को कौन चला रहा था? द्रौपदी के संग न रहते क्या पांडव कभी कुरुक्षेत्र में जूझ सकते थे? सत्यानंद, वह हो सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्यों का हृदय स्त्रियों में आसक्त रहता है और वही उन्हें कार्य से विरत करता है। इसलिए संतानों का यह व्रत है कि वे कभी स्त्री के साथ एकासन पर ना बैठे। जीवानंद मेरा दाहिना हाथ है, क्या तुम मेरा दाहिना हाथ काट देने के लिए आई हो? शांति, मैं आपके हाथ में बल बढ़ाने के लिए आई हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और प्रभु के समीप ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए आई हूँ, स्वामी दर्शन के लिए नहीं। विरह यंत्रणा से मैं कातर नहीं हूँ। पतिदेव ने जो धर्म ग्रहण किया है, मैं उसकी भागिनी क्यों ना बनूं, इसलिए आई हूँ। सत्यानंद, अच्छा तो कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा करके देखूं। शांति बोली, क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? सत्यानंद, आज और कहाँ जाओगी? शांति, इसके बाद। सत्यानंद, माँ भवानी की तरह तुम्हारे ललाट पर अग्नि तेज है, संतान संप्रदाय को क्यों भस्म करोगी? इसके बाद आशीर्वाद देकर सत्यानंद ने शांति को विदा किया। शांति मन ही मन बोली, रहो बूढ़े भगवान, मेरे कपाल में आग है। मैं मुंह जली हूं कि तेरी दादी मुंह जली है? वस्तुतः सत्यानंद का वह अभिप्राय नहीं था। आंखों के विद्युत प्रकाश से ही उनका मतलब था, लेकिन यह बात क्या बूढ़ों को युवतियों से कहनी चाहिए? उस रात शांति को मठ में रहने की अनुमति मिली थी, इसलिए वह कमरा खोजने लगी। अनेक कमरे खाली पड़े हुए थे। गोवर्धन नाम का एक परिचारक था, वह भी छोटी पदवी का संतान था। वह हाथ में प्रदीप लिए हुए शांति को कमरे दिखाने लगा। कोई कमरा शांति को पसंद ना आया। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास वापस ले जाने लगा।
शांति बोली, भाई संतान, इधर की तरफ जो कई कमरे हैं उन्हें तो नहीं देखा गया। गोवर्धन बोला, वह सब कमरे हैं तो अवश्य बहुत सुंदर, किंतु उनमें संतान लोग हैं। शांति, उनमें कौन कौन है? गोवर्धन, बड़े बड़े सेनापति हैं। शांति, बड़े बड़े सेनापति? वे सेनापति कौन हैं? गोवर्धन, भवानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद, आनंद मठ आनंदमय है। शांति, चलो ना, जरा वे कमरे देख आए। गोवर्धन पहले शांति को धीरानंद के कमरे में ले गया। धीरानंद महाभारत का द्रोण पर्व पढ़ रहे थे। अभिमन्यु ने किस तरह सप्त महारथियों के साथ युद्ध किया था, इसी में उनका चित्त निविष्ट था। वे कुछ ना बोले। शांति बिना कुछ बोले चालें आगे बढ़ गई। इसके बाद शांति ने भवानंद के कमरे में प्रवेश किया। उस समय भवानंद उद्धर्व दृष्टि किए किसी के चेहरे की याद में तल्लीन थे। किसका चेहरा यह नहीं जानते, लेकिन चेहरा बड़ा सुंदर है। कृष्ण कुंचित सुगंधित अलक राशि अकर्ण प्रसारी भ्रू युग के ऊपर पड़ी हुई है। मध्य में अनग त्रिकोण ललाट देश है। उस पर मृत्यु की कराल काल छाया ग्रहण की तरह जान पड़ती है, मानो वहां मृत्यु और मृत्युंजय में द्वंद्व हो रहा हो। नयन मूंदे हुए, बोहे स्थिर, ओंठ नीले, गाल पीले, नाक शीतल, वक्ष उन्नत, वायु कपड़े को हिला रही है। इसके बाद ही जैसे शरत मेघ में विलुप्त चंद्रमा मेघदल को अतिक्रम कर अपना सौंदर्य विकसित करता है, जैसे प्रभात का सूर्य तरंगाकृति मेघमाला को क्रमशः स्वर्ण रंग से रंजित कर स्वयं प्रदीप होता है, दिग्मंडल को आलोकित करता है, स्थल जल कीट पतंग सबको प्रफुल्ल करता है, वैसे ही उस शांत देह में आनंदीमय शोभा का संचार हो रहा था। आह, कैसी अनूप शोभा थी! भवानंद यही ध्यान कर रहे थे, अतः उन्होंने भी कोई बात ना कही। कल्याणी के रूप से उनका हृदय कातर हो गया था। शांति के रूप की तरफ उन्होंने ध्यान ही ना दिया। व्याघा जैसे हिरण के पीछे दौड़ता है, वैसे ही वह सन्यासी शांति को देखकर उसके पीछे दौड़ता है, किंतु शांति ने व्यायाम आदि के कारण पुरुष दुर्लभ बल संचय किया था। अध्यापक के समीप आते ही वह उन्हें जोर से घूंसे और लात जमाती थी, जो साधारण ना होते थे। एक दिन एकांत होकर सन्यासी ने बड़ा जोर लगाकर शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति हाथ छुड़ा ना सकी, लेकिन सन्यासी ने दुर्भाग्यवश शांति का बायां हाथ पकड़ा था, अतः दाहिने हाथ से शांति ने सन्यासी के सिर पर इस जोर से घूंसा जमाया कि सन्यासी कटे पेड़ की तरह धड़ाम से चकराकर गिर पड़े। शांति ने सन्यासी संप्रदाय का त्याग कर पलायन किया। शांति निर्भय थी, अकेली अपने गांव की तरफ चल पड़ी। साहस और बाहुबल से वह निर्विघ्न यात्रा करती रही। भिक्षा मांगकर और जंगली कंदमूल आदि फलों से अपनी क्षुधा मिटाती वह अनेक आपदाओं में विजय लाभ करती अपने ससुराल आ पहुंची। उसने देखा ससुर का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सास ने उसे घर में स्थान ना दिया। जाति जाने का डर था। शांति तुरंत बाहर निकल गई। जीवानंद घर में ही थे। उन्होंने शांति का पीछा और उसे राह में पकड़कर पूछा, तुम मेरा घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? इतने दिनों तक कहाँ रही? शांति ने सारी सच्ची बातें कह दी। जीवानंद को सच झूठ की परख थी। उसने शांति की बात का विश्वास किया। अप्सराओं के भ्रू विलास से युक्त कटाक्ष, ज्योति द्वारा निर्मित जो काम शेर है, उसका अपव्यय पुष्प घनवा मदन देव विवाहित दंपतियों के प्रति नहीं किया करते। अंग्रेज पूर्णिमा की रात को भी शाही राह पर गैस या बिजली जलाते हैं। बंगाली देह में लगाने वाले तेल का ढाल देते हैं। मनुष्यों की बात तो दूर है, सूर्यदेव के उदय के बाद भी कभी कभी चंद्रदेव आवास में उदित रहते हैं। इधर इंद्र सागर पर भी वृष्टि करता है। जिस संदूक में छिपाकर धन राशि रखी जाती है, कुबेर उसी संदूक में धन ले जाते हैं। यमराज जिसके घर से सबको ले गए रहते हैं, प्रायः उसी घर के बचे हुए लोगों से दृष्टि डालते हैं। केवल रीत प्रति ऐसी निबुद्धिता नहीं करते। जहां वैवाहिक गांठ बंध जाती है, वहां फिर वे परिश्रम नहीं करते। प्रजापति को सारा भार देकर जहां किसी के हृदय के रक्त को उत्तेजित कर सके, मदन देव वहीं जाते हैं।
लेकिन आज तो जान पड़ता है पुष्प धनवा को और कोई काम था। एकाएक उन्होंने 2 पुष्प बाणों का अपव्यय किया। एक ने आकर जीवानंद के हृदय को वेध दिया, दूसरे ने शांति के हृदय में प्रवेश कर उसे बता दिया, यह स्त्रियों का कोमल हृदय है। नव मेघ से छलके प्रथम जल कणों से भीगी पुष्प कालिका की तरह शांति सहसा खिलकर जीवानंद के मुंह की तरफ निहारती रही। जीवानंद ने कहा, मैं तुम्हें परित्याग ना करूंगा। मैं जब तक लौट कर ना आऊं तुम यहीं खड़ी रहना। शांति ने पूछा, तुम लौट कर आओगे ना? जीवानंद और कोई उत्तर ना देकर और किसी की परवाह ना कर राह की बगल में नारियल वृक्षों की छाया में शांति के अधरों पर अधर रख सुधपान कर चले गए। माता को समझा बुझाकर और विदा लेकर जीवानंद तुरंत लौट आए। हाल में ही जीवानंद की बहन निमाई की शादी भैरवीपुर में हुई थी। बहनोई के साथ जीवानंद का प्रेम था। जीवानंद शांति को लेकर वहीं गए। बहनोई ने उन्हें थोड़ी जमीन दी। जीवानंद ने उस पर एक कुटी का निर्माण किया और वहीं शांति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। स्वामी के सहवास में शांति का पुरुष भाव धीरे धीरे गायब होने लगा। सुख स्वप्न की तरह उनका जीवन बीतने लगा, लेकिन सहसा वह सुख स्वप्न भंग हो गया। सत्यानंद के हाथ में पकड़कर जीवानंद संतान धर्म ग्रहण कर शांति का परित्याग कर चले गए। परित्याग के बाद यह प्रथम मिलन निमाई के प्रयत्न से हुआ, जिसका वर्णन पूर्व परिच्छेद में हो चुका है। जीवानंद के चले जाने पर शांति निमाई के दरवाजे पर जा बैठी। निमाई गोद में लड़की को लेकर उसके पास आ बैठी। शांति की आंखों में नहीं है उसने उन्हें पोंछ डाला है, बल्कि चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट है। फिर भी वह कुछ तो गंभीर चिंतायुक्त अनमनी सी दिखाई पड़ती है। उसे देखकर निमाई बोली, मुलाकात तो हो गई ना? शांति ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुप रही। निमाई ने देखा कि शांति किसी तरह मन का भाव ना बताएगी। शांति मन की बताना पसंद भी नहीं करती। यह जानती हुई भी निमाई ने बात का ढर्रा उठाया। बोली, बता दो भाभी, यह कन्या कैसी है? दूसरे दिन आनंद मठ के अंदर एक कमरे में बैठे निरुत्साह 3 संतान नायक आपस में बातें कर रहे थे। जीवानंद ने सत्यानंद से पूछा, महाराज, ईश्वर हम लोगों पर इतने अप्रसन्न क्यों हैं? किस दोष से हम लोग मुसलमानों से पराभूत हुए? सत्यानंद ने कहा, भगवान अप्रसन्न नहीं है। युद्ध में जय पराजय दोनों होती है। उस दिन हम लोगों की विजय हुई थी, आज पराजय हुई है, अंत में फिर जय है।